खड़गांव से चल कर आए हमारे कृष्णा सिंह गुरु भाई नहीं कोई बात नहीं, जो खड़गांव कला से चल कर आए वकील गुरु भाई मंचा सिंह, वकील गुरु भाई लेट में देरी बिल्कुल ना करेंगे, मेरे पास समय बिल्कुल कम है, 2.25 मिनट है, तत्काल आएंगे। वकील गुरु भाई आ रहे हैं आप लोग के बीच में। अभी उनके लिए विषय है, वकील गुरु भाई के लिए विषय है, सब लोग समझिएगा। उनका विषय कि गुरु एक लेकिन उनका नाम अनेक क्यों, गुरु एक लेकिन नाम उनका अनेक क्यों, समझाने के लिए बयान करेंगे। और मैं सुन रहा हूँ मेरा कार्ड बहुत तेज है, यहाँ जो बात कर रहे हैं दीदी सामने, मेरा कार्ड इतना तेज है जानते हैं ना, बहुत सारा तेज है, तो बात मत करिएगा, इनका जो गुरु चर्चा चल रहा है उनको सुनिएगा। सुना गया विषय कि गुरु एक लेकिन नाम अनेक क्यों, समझाने के लिए बयान करेंगे। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमारे मायापुर ग्राम पंचायत मायापुर के पावन धरती पर मेरे शिव गुरु का एक दिवसीय कार्य हो रहा है। चर्चा बताने से तमाम आए गुरु भाई गुरुओं को चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ, प्रणाम मेरा स्वीकार करें। हमें विषय मिला हुआ है गुरु एक लेकिन सुना गया कि नाम अनेक क्यों, समझाने के लिए गुरु एक है और नाम अनेक, वास्तविक में बहुत सुंदर है दिया। आज देखिए हम लोग बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज भेड़ माता श्री हरिंद्र साहब जी ने आप एक रास्ता ऐसा ज्योत जला के चल दिए हैं जो कि हम लोग को उनके रास्ते पे उनके कथन के अनुसार से बताए के अनुसार से वो रास्ते पे चल रहे हैं गुरु भाई और गुरुबाना। देखिए हमें शिव गुरु तो हम तो केवल भैया शिव को ही गुरु माने हैं, लेकिन शिव जी का नाम अनेक हुए हैं, उनको कई प्रकार का मानते हैं, महादेव का के मानते हैं, शंकर भगवान का के मानते हैं, भोले बाबा का के मानते हैं और अभरदानी भी मानते हैं, कई प्रकार की विधि हर प्रकार से उनको पुकारा जाता है। लेकिन गुरु का आकार करके हमारे भैया साहब जिस तरीका से बताएं कि शिव गुरु हमारे गुरु हैं और गुरु का ज्ञान हमको उसी तरह से मिलता है जिस तरफ से अभी भाई भैया लोग बताए कि हमें गुरु के अंदर जाएंगे तो उसे ज्ञान मिलता है। हमें भगवान उधर की वही भगवान के रूप में भी पूजा जाता है, लेकिन भैया साहब के कथन अनुसार से वही चीज को हमको शिव को गुरु पाने के लिए हमें भैया साहब जो रास्ता बताए 3 सूत्र का काम करना है और गुरु के रास्ते में चलना है और हमको ज्ञान लेना है और ज्ञान सीखना भी है और उनके 3 सूत्र का पालन भी करना है। तो मैं इतनी कह करके अपना चर्चा बाड़ी अपने शिव गुरु के चरणों में छोड़ रहा हूँ। फिर से आप लोग चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ, प्रणाम मेरा स्वीकार करें। आप लोग के बीच में सुना गया कि गुरु एक है लेकिन नाम अनेक क्यों, आप समझ लीजिए बात को। एक गांव में एक सरपंच रहता है, ठीक है, क्या रहता है, सरपंच। लेकिन आपने सुनेंगे कि वही रोड बनवाता है, वही मुर्गीकरण करता है, वही डबरी बनवा लेता है, वही एक सरपंच कई सता की काम करता है। तो शिव गुरु है लेकिन वो कई सता यानी हर जगह, वही रामगढ़ में, वही उदयगढ़ में, वही महालक्ष्मी, वही गुरुदेव, वही महादयालु, यानी कि उनको दूसरा भजन में हम लोग अनेक प्रकार की गाते हैं, अनेक प्रकार की, जैसे कोई भी घाट में होगा, जैसे घटवासी बोलता अविनाशी बोलते हैं, उमानाथ से नाथ उमापति देव उन्हीं को बोला जाता है। इसलिए एक सरपंच कई को काम कराता है। शिव एक है लेकिन नाम
अनेक जहाँ जहाँ जगह है अलग अलग नाम उनका पकड़ा गया है, ठीक है। वही शिव है जो काम कराते हैं, लेकिन नाम अलग अलग है। आइए गुरु चर्चा करिए आगे बढ़ाते हुए, समय कम है। हमारे अजय गुरु है जो गोंदा से चल कर आए हैं, मंचा से हो जाएंगे। अजय गुरु भैया गुरु व शिष्य में अनुशासित किया है, गुरु व शिष्य में अनुशासित क्या है समझाएंगे। आइए, आज बड़ी सौभाग्य की बात रही, हर्ष की बात रही कि आपके ग्राम पंचायत मायापुर की इस पावन पवित्र धारा धरती पर अपनी गुरु शिव की बात लेकर के तमाम भाई बहन उपस्थित हुए और मन संचालक जी के माध्यम से मुझ जैसे अनजाने शिष्य को अपनी गुरु शिव की दो शब्द गुरु श्लोक बातें करने की अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं चाहूँ तमाम उपस्थित गुरु भाई गुरु बहन आप सभी की चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आइए चलते हैं भगवान शिव की ओर, जिन शिव को हम अपने सदियों से भगवान स्वरूप पूजते हैं, उन्हीं शिव को अपना गुरु बनाने की बात कहा जाता है। इस कालखंड के महामानव ब्रेड गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी किस प्रकार से स्मशान कब्रिस्तान साध करके इस बात को पूरे विश्व में दिखा दिए कि मेरे गुरु शिव हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। साहब ने कागज के पन्ने में लिखा हुआ, पुस्तकों में लिखी हुई बातों को ओपन करके पूरे विश्व में हर जनमानस में दिखा दिए कि मेरे गुरु शिव हैं, आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं। आज साहब के बताने अनुसार यह हम आप पर लागू हुआ और हमको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि शिव को अपना गुरु बनाने की अवसर प्राप्त हुई। आज उन्हीं के बताने अनुसार से हमने शिव को गुरु माना है। आज साहब ने ऐसे हम आपको अपने तरहत में लेकर के शिव से जोड़ दिए और शिव से जोड़ने के बाद बोले आपको क्या करना पड़ेगा, जो कि अभी 3 सूत्र आप तमाम भाई बहन ने सुना मंच के माध्यम से। इस तीनों विषय पे चर्चा बहुत भली भांति से की गई कि पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में अपने गुरु शिव को प्रणाम करना। ये 3 ही सूत्र बताया जाता है और साहब ने विशेष रूप से 3 ही सूत्र बताए, इसके अलावा चौथा सूत्र नहीं है। इस 3 सूत्र के माध्यम से आप अपने महादेव से लगाव लगा सकते हैं, आप महादेव की हो सकते हैं और आपके महादेव हो सकते हैं। पहले सूत्र में हम लोग दया मांगते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। देखिए इस जगह भाव उत्पन्न हो जाता है कि आप मेरे हैं और मैं आपका हूं, मुझसे इस पर दया करिए। इस भाव में आते हैं तो अवश्य हम आपको महादेव दया करते हैं, मैं महादेव का शिष्य हो जाता हूं और महादेव मेरे हो जाते हैं। हम आप तो दया मांगते हैं तो वगैरह वगैरह दया मांगते हैं कि हे महादेव मैंने आपको गुरु माना है, आप मुझ पर ऐसा दया कर दीजिए कि मेरे यहाँ कल स्कॉर्पियो खड़ी हो जाए, सोना चांदी महल अटारी वगैरह वगैरह मांगते हैं। लेकिन हम आपने कभी दया की रचना में नहीं किए कि महादेव आप मेरे हो जाइए। हम आपको महादेव के लिए कोई चिंता नहीं करते हैं, लेकिन महादेव हमारी पूरे विश्व की चिंता करते हैं। महादेव हमको जानते हैं, यह हम आपके विचार में आना चाहिए, क्योंकि दया मिली है तब इतना हम तमाम भाई बहन उपस्थित हुए हैं। ये तो दया का खेल है। अगर महादेव की दया नहीं होती तो आज इस मायापुर की इस पावन पवित्र धारा पे इतना तमाम भाई बहन उपस्थित नहीं होते। अनुशासित
और शिष्य में अनुशासित क्या है? क्योंकि हम आप ये जानते हैं कि यदि गुरु की आदेश पर दम नहीं होती तो हम ऐसा कार्य नहीं करते, जो मन में आता वही करते। यदि गुरु के आदेश को लेकर के, गुरु की बातों को लेकर के आप चलिए, आप हमेशा आगे बढ़िएगा। हम आप स्कूलों में अपने बच्चे को भेजते हैं पढ़ने के लिए, हम खुद पढ़ाई किए हैं एक समय पर। गुरु और शिष्य की ऐसी भाव है कि गुरु अपने हाथों में पकड़ के बच्चों के हाथ और लिखने के लिए सिखाया जाता है, यानी जमीनी स्तर पे गुरु शिष्य के साथ बैठ जाता है। तो शिव हमारे ऐसे गुरु हैं कि हमारे हर समय की उनको ख्याल को करते हैं। इस भाव में हमको आना चाहिए, क्योंकि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। उस अनुशासन पे हम नहीं जाएंगे तो हमारा कुछ कल्याण नहीं होगा, हमारा कोई भला नहीं होगा। अनुशासन पर ही हमको चलनी चाहिए, गुरु आदेशित पे हमको चलना चाहिए। इस चीज को हम आपको अपने आप में गर्व विशेष रूप से करना चाहिए कि मैंने शिव का शिष्य है। अभी कहीं चर्चा होता है, साप्ताहिक चर्चा स्थल पे होता है, क्षेत्रीय चर्चा होता है, तमाम भाई बहन जाते हैं, साप्ताहिक में जाते हैं, तीन सूत्र की बात लेकर के, महादेव की बात लेकर के, साहब श्री की बात लेकर के, दीदी की बात लेकर के बहुत सारी बातें बताते हैं। लेकिन हम आपका प्रथम उद्देश्य तो यह है कि शिव से लोगों को जोड़ना। जो व्यक्ति शिव से जोड़ता है वो सच्चे प्रेम भाव से शिव की दया उसको आपे भी मिलता है। हम लोग बस जाते हैं, मंच मिला, माइक मिला और पढ़ाते रहे, बहुत सारी बात महादेव की, साहब की, दीदी की बात सुनाया और उठे और चले गए। तो ऐसे नहीं, उन व्यक्ति को ऐसे होना चाहिए कि हर कार्यक्रम में कम से कम नहीं तो 2 4 शिव से जोड़ने का भी प्रयास किया जा सकता है। साहब उस समय तो एक थे, हम लोग आज करोड़ों में खेल रहे हैं। एक एक व्यक्ति यदि 10 मिल करके भी एक व्यक्ति का घोषणा करता है ना, तो भी बहुत हो जाएंगे, 10 नहीं 20 हो जाएंगे। 20 मिल करके चाहें तो 40 हो सकते हैं। हम आपका उद्देश्य, साहब की उद्देश्य को लेकर के हमको चलना है। और साहब तो इतना भी कहे कि जो सच्चे प्रेम भाव से शिव का कार्य करेंगे उनकी मैं चरण चूम लूंगा, और जो शिव चर्चा में रह के गद्दारी करते हैं, जो बिजनेस बनाते हैं, जो शिव चर्चे के आड़ में बहुत सारे कार्य करते हैं, उनको तो मैं बख्शूंगा नहीं। लेकिन ऐसा हमको करना चाहिए कि हम साहब की निगाहों में रहें कि अच्छे कार्य कर रहे हैं, और कहीं त्रुटि हो रही तो महादेव से और साहब से दया की याचना में कहें कि साहब मुझसे कुछ गलती हुआ है तो क्षमा कर दीजिए। लेकिन हम आप लोग तो बहुत सारे उग्र महादेव की आड़ में कार्य करते हैं। कोई बिजनेस भी चला रहा है कि मैं महादेव का चेला हूं, तो ऐसा ना करें। ऐसा इस मंच के माध्यम से नहीं तो उद्बोधन होता है, नहीं तो कोई कार्यक्रम होता है, और नहीं तो राजनीतिक होती है। इस मंच सिर्फ आध्यात्मिक कार्य के लिए एक साक्षी बना जाता है, साक्षी गवाह, कि इस मंच के माध्यम से महादेव के बारे में 2 शब्द मैंने बात किया। और समय बहुत काफी हो चुका है। समय को देखते हुए मैं भी अपने गुरु शिव की चर्चा गुरु शिव की चरणों में रखते हुए आप सभी को मेरा फिर से प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत सुंदर ऐसे गुरु भाई को बोलना से चल रहा है कि गुरु शिष्य का अनुशासित किया है। कोई भी बच्चा जब देखिएगा स्कूल में जाने पर ऐसे छूटे मैदानों में खेलते रहते हैं, लेकिन जब मास्टर आ जाते हैं, देखते हैं कि मास्टर या मैडम आ गए, तो बच्चे अपना तुरंत यानी कि क्लास पकड़ लेते हैं और ध्यान लग जाते हैं। यानी
गुरु जो कहेगा वही बच्चा को करना होगा, अपना मन का वहाँ नहीं होना होगा। बहुत सुंदर। आइए गुरु चर्चा करिए आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि सिमरा कला से चलकर भानु गुरु भाई उनके लिए विषय है शिव तो मेरे गुरु हैं, लेकिन हम समझेंगे उनसे कि उत्पत्ति और स्थिति और लय क्या चीज है। उत्पत्ति स्थिति लय क्या चीजें समझाएंगे धर्म गुरु भाई। यहाँ पर उपस्थित सब गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम का स्वीकार हो। मेरा जिज्ञासा है उत्पत्ति स्थिति और लय क्या चीज है। उत्पत्ति जो हमको उत्पन्न करता है, स्थिति जो हमको संभाल कर रखता है, लय प्रलय। तो हमको आपको भगवान ने, जिसको हम शिव कहते हैं, उत्पन्न किया है ब्रह्मा रूप में। विष्णु रूप में वो पालन पोषण करते हैं, हमारी स्थिति को बनाए रखते हैं, जो धर्म और मर्यादा का स्थापना किए हैं। शंकर रूप में वो संहार करते हैं। हम चाहते हैं कि धरती में हमेशा के लिए रहें, लेकिन हमारी सांसें जो आ रही है और जा रही है वो ना आना जाना ना करे तो हम दुनिया से चल जाते हैं। और ये शिव, हमारा जो जीव शिव है वो शरीर सौ हो जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि शिव को गुरु बनाने के लिए यहाँ कोई वर्जित नहीं है, क्योंकि गुरु अच्छा को कभी नहीं बुलाता है। गुरु तो चाहते हैं कि खराब से खराब, बेकार से बेकार लोग, यहाँ ना तो कोई भक्ति कर सकता है, ना तो कोई जप तप कर सकता है, ना तो पूजा पाठ कर सकता है। चाहे जो भी हो, जैसा हो, गुरु के संपर्क में आएगा। गुरु का काम है सिखाना, और उसे सिखा करके एक दिन महान बना देता है। चाहे कितना भी बेईमान हो, लेकिन गुरु के संपर्क में आता है तो सीख जाता है। मैं खुदे में अनुभव किया हूँ। इसलिए सब कोई शिव को अपना गुरु बनाइए। अध्यात्म का बात होता है, अध्यात्म का बात होता है आस्था कहते हैं। आस्था का अर्थ होता है विश्वास, और विश्वास तभी होता है जब उससे हमारा भाव अच्छा हो। भाव का बात आया कि जो भाव सामने दिखता है कि वास्तव में शिव गुरु के चर्चा में जाता है और शिव गुरु से दया करता है, तो भाव दिखता है, तब वहाँ प्रेम हो जाता है। जब प्रेम हो जाता है तो दया मिलते रहता है। उसको कहने की जरूरत नहीं, चर्चा में आएगा, 3 सूत्र का पालन करेगा। और प्रेम में विश्वास होता है, वो किसी के पास झूठ नहीं बोलेगा। सास और बहू में सही प्रेम है। बगल वाला कहेगा कि आपका सास अच्छा नहीं है, बगल वाला कहेगा कि आपका बहू अच्छा नहीं है, क्या वो आपस में लड़ जाएंगे? नहीं लड़ेंगे। मिलकर भाव तो सामने प्रकट होता है। जब कलाकार अपना कला दिखाता है, गाना गाता है, तो डांस करने वाला जो भाव पक्ष होता है, भाव सामने लोगों को दिखा करके रिझा देता है और भाव सबको मोह लेता है। वही हमारे दिल में वो भाव उतर जाए श्री गुरु के प्रति, तो हमारे घर में वो भाव उतरने लगेगा, हमारे पड़ोसी में उतरने लगेगा, हमारे गांव में उतरने लगेगा। फिर उससे प्रेम हो जाएगा। भाव का विकराल रूप प्रेम, तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता है और शिव चर्चा को कोई छोड़ नहीं सकता है। बस मैं अभी इतना ही कहकर चर्चा माड़ी विराम। सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम। बहुत सुंदर। अभी आपने के बीच में धर्म गुरु भाई उत्पत्ति स्थिति लय तीनों चीज पर अभी समझाया कि उनका क्या क्या कार्य है। और सभी लोग आइए हम गुरु चर्चा कर आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा साप्ताहिक कार्यकर्ता कविता कुर्बान जो मायापुर से चल रहे हैं, और साथ में बेलावती गुरु बहन जो मजबूरी से चल कर आए हैं, दोनों साथ में आ जाएंगे। और उनके लिए विषय है, बेलावती गुरु बहन के लिए विषय है गुरु रूप में शिव गुरु रूप में सापेक्ष हैं या निरपेक्ष समझाने के लिए अध्ययन करेंगे बेलावती जी। और कविता गुरु बहन के लिए विषय है क्या आज नहीं पहले से, आज नहीं पहले से। शिव को तो हम मानते ही आ रहे हैं, मानते ही आ रहे हैं, ठीक बात है। लेकिन हमने सुना है कि शिव को अपना गुरु बनाइए, अपना गुरु बनाइए। वाक्य में समझाएंगे कि शिव को अपना गुरु बनाना जरूरी
क्यों है कविता विलोपन है। और बेला दीदी का विषय है गुरु रूप में क्या सापेक्ष है कि निरपेक्ष, समझाने के लिए दिया करेंगे बेला दीदी।